स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी गुस्से में उठाने वाली है रजत ठक्कर पखात और सबके सामने मारने वाली है उसको थप्पड़, क्योंकि उसकी वजह से और उसके परिवार की वजह से जो बेइज्जती उसके आई बाबा की हुई है, जो चोट उसकी आई को लगी है वो सहन नहीं कर पाई। और यहाँ पर सभी हमारे दबंग रूप में अब आ चुकी है। यहाँ पर सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों क्लास लगा देती है। वो कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने भी आई के संग इतना बुरा बर्ताव करा। आखिर आप होते ही कौन है? आखिर आपने बस कंप्लेन के चक्कर में मेरी आई के संग इतना बुरा बर्ताव करा, और जब मैं आपके सामने खुद खड़ी हूँ ना आपके पास कोई प्रूफ था कुछ, जब भी आपने मेरी आई को अरेस्ट कर लिया मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करूँगी, फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए। पर लेकिन उससे पहले जिसने ये सब करा है मैं उसकी सांस लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर ईशा कहते हैं कि सभी बारातों ये सब छूट तू पहले सगाई की बता। आज तेरा साकर कोड़ा है, आज हमें वो खराब नहीं करना। आज चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी करके हमें तो सगाई करनी ही होगी, फिर चाहे चोट लगे कुछ भी हो। यहाँ सभी कहती है कि आई वो शादी कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर शशांक ने कहा है कि मैं खुद जाऊँ रजत के पास और उससे माफ़ी मांगूँ, हमारा जो कुछ भी सीन है वो ख़त्म करो। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ और उसे अपना करियर प्यारा है ना कि मैं। उसको लग रहा है कि रजत ठक्कर और मेरे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से उसका करियर इफेक्ट होगा, इसी वजह से उसने ये सगाई तोड़ दी है। ये सुनने के बाद तो ईशा को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसको यकीन नहीं होता कि इतने मुश्किलों के बाद सभी की ज़िंदगी में एक लड़का आया था। जो वादा उसने अपने ईश्वर से करा था वो पूरा ही होने वाला था, पर लेकिन अब सब चीज़ें खराब हो चुकी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की वजह से। और जैसे ही सभी और उसकी फैमिली घर पहुँचते हैं, यहाँ पर ठक्कर फैमिली और रजत उससे माफ़ी मांगने आते हैं। वो कहते हैं कि सभी मुझे माफ़ कर देना, पर लेकिन यहाँ पर सभी कुछ नहीं सुनती और सीधे लगा देती है उसको एक थप्पड़ और कहते हैं कि मिस्टर ठक्कर आपकी वजह से आज मेरी आई की ये हालत है, आज आपकी वजह से मेरी सगाई टूट गई। आखिर आप चाहते ही क्या हैं? मैंने आपकी बेटी की जान बचाई, पर लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? लापरवाह आप हैं, गैर जिम्मेदार आप हैं, लेकिन सजा मैंने भुगती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं कि मुझे सही से अटैचमेंट है। सब इतनी पहले लड़की है कि उसे प्यार नहीं मिला तो मैंने उसको वो प्यार दिया, पर लेकिन आपको लगता है कि मैं आपके पैसे के पीछे पागल हूँ। आपको बहुत घमंड है ना पैसों का। तो आप उस समय कहाँ थे जब सही का ऑपरेशन होता? आप उस समय कहाँ थे जब सभी की तबीयत खराब थी? पर नहीं, आप तो नशे की हालत में धुत पड़े थे। मैंने आपको आपके घर में ड्रॉप करा, पर लेकिन उसकी जगह मुझे क्या मिला? ये सब मेरी आई और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर लेकिन आपकी वजह से अब सब तबाह हो चुका है। यहाँ पर ईशा कहती थी कि मेरे से ठक्कर आपने मेरे को ठीक ही नहीं करा। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सभी की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद एक लड़का आया था, पर लेकिन आपकी वजह से वो भी चला गया। अरे मेरी सभी बहुत ज़्यादा बोली है, आज उसकी सगाई थी, पर लेकिन उसने सब चीज़ छोड़कर आपकी बेटी की जान बचाई। पर लेकिन आप लोगों ने बदले में क्या दिया? आपने हम लोगों की सगाई तोड़वा दी। यहाँ पर श्री भी कहती है कि सभी बेटा मुझे माफ़ कर दे, पर लेकिन जो तू कर रही है बहुत गलत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? यहाँ पर जज का डैड कहते हैं कि जो उसने करा बिल्कुल ठीक करा। आखिर तुम लोग थे घर, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग ऐसे हैं ही नहीं, पर लेकिन तुम माँ बेटों ने अपने आँख पर पट्टी बांधनी थी, अब उसका अंजाम भुगतो। सभी ने बिल्कुल ठीक करा थप्पड़ मार रजत को। अगर थप्पड़ ये नहीं मारती तो मैं मारता, क्योंकि रजत ने काम ही ऐसा करा है। आज इनके लिए इतना खास दिन था, पर लेकिन हमारी वजह से इनका दिन खराब हो गया। रजत कहता है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ जो आज मेरी वजह से हुआ है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो लड़का आपसे टूट कर गया है मैं उसको मना लूंगा। अगर वो नहीं मानता तो मैं आपके लिए एक बेस्ट वाला टूट कर लाऊंगा और मेरी गारंटी है। सर ये कहते कि मुझे आपसे बातें नहीं करनी, ना कोई एहसान चाहिए, आपको जो करना है कीजिए, पर लेकिन अब से मेरे आस पास मेरे सामने बताइएगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर हर्ष गुजराल ने अपनी एक नई चाल चल दी है। उसको मौका मिल चुका है कि वो ठक्कर का नाम कैसे खराब करे, और वो इसके लिए अब आशा का यूज़ करने वाला है। अब आशा करने वाली है इसके ऊपर एक फाइल केस, इसकी वजह से सारी कस्टडी उसके पास चली जाए। और हर्ष ने ये पूरी बात मीडिया में फैला दी है। कहानी में आया ये नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।